योगी पर बनी फिल्म अजय की रिलीज डेट पर बवाल। फिल्म प्रमाणन बोर्ड सर्टिफिकेट देने से आनाकानी। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के मजे लिए। आखिर योगी के फिल्म को कौन रोक रहा? ये सिर्फ एक फिल्म की रिलीज में देरी नहीं है, ये सिर्फ एक सेंसर सर्टिफिकेट की फाइल नहीं है, ये एक युद्ध है सत्ता के सिंहासन पर एक दूसरे को पछाड़ने का। मोदी शाह बनाम योगी आदित्यनाथ का वो संघर्ष जो पर्दे से टकरा गया है। नाम है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी। साधु से सीएम बनने तक के सफर की कहानी, गोरखपुर के मंदिर से लखनऊ के मुख्यमंत्री कार्यालय तक का भगवा में रास्ता। लेकिन अब इस फिल्म को CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट देने में टालमटोल कर रहा है और निर्माताओं को कहना पड़ गया कि अब अदालत ही न्याय दे। फिल्म के निर्माता बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे, कहते हैं कि हमने नियमों के मुताबिक आवेदन किया, लेकिन CBFC की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। याचिका में आरोप लगाया गया कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड मनमाना रवैया अपना रहा है, जानबूझकर देरी की जा रही है। रिलीज डेट तय है 1 अगस्त 2025, लेकिन सर्टिफिकेट ना मिला तो करोड़ों का निवेश, महीनों की मेहनत और एक नेता के राजनीतिक छवि तीनों संकट में पड़ सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर फिल्म बने और वो मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं और हिंदुत्व के सबसे बड़े मजबूत चेहरे, तो सेंसर बोर्ड की क्या औकात की उसे रोके। लेकिन सेंसर बोर्ड नहीं रोक रहा, कोई और है जो पर्दे के पीछे से खेल रच रहा है। 2017 से ये खींचतान चल रही है। मोदी शाह चाहते थे कोई और सीएम बने, संघ ने योगी को बैठा दिया। 2019 में योगी की मुस्लिम विरोधी छवि को लेकर दिल्ली में माथापच्ची हुई। 2022 में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान हुआ। IAS IPS की नियुक्तियों पर टकराव अलग। बात साफ है, मोदी शाह योगी को नियंत्रित नेता की तरह नहीं देखते और योगी हाईकमान कल्चर नहीं मानते। हाल ही में यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जो उठापटक हुई, वो इसी सत्ता संघर्ष का एक और अध्याय थी। मोदी शाह चाहते थे अपना खास चेहरा बैठे, योगी चाहते थे अपना विश्वास पात्र। इस बीच RSS ने बैलेंस बनाया और किसी तरह पटरी पर मामला लाया गया, पर टकराव खत्म नहीं हुआ, बस टाल दिया गया। अखिलेश यादव ने मौका नहीं गवाया, पोस्टर लगाकर ट्वीट किया और कहा, अब जब खुद फंसे तो समझ में आया लाल फीताशाही का मतलब। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई में मुंबई भी आ गया। ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? यह सिर्फ तंज मात्र नहीं था, ये एक राजनीतिक एक्सरे था जो देश को दिखा दिया गया कि योगी आदित्यनाथ और मोदी शाह की लड़ाई अब फिल्मी हो चली है। अब एक बुनियादी सवाल यह है कि CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड सीधे केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है और केंद्र में कौन है? मोदी सरकार। तो अगर योगी की छवि पर बनी फिल्म को रोका जा रहा है तो क्या यह अनजाने में हो रहा है या फिर यह जानबूझकर किया गया कदम है? योगी को एक राष्ट्रीय चेहरे की तरह पेश होने से रोकने के लिए सूत्र बताते हैं कि फिल्म अजय में योगी आदित्यनाथ की छवि को एक निर्णायक राष्ट्रवादी तेजस्वी नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाया गया। फिल्म में कुछ हिस्सों में मथुरा काशी मुद्दा, मुस्लिम तुष्टीकरण पर हमला और प्रशासनिक सख्ती को प्रमुखता से दिखाया गया है। यानी फिल्म योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदार की तरह भी पेश कर सकती है। यही है असली डर और शायद यही वजह है सेंसर बोर्ड की लेट लतीफी या फिर आनाकानी करने की। 2029 नरेंद्र मोदी 75 पार हो चुके होंगे। RSS की परंपरा कहती है कि 75 के बाद रिटायरमेंट। तो फिर सवाल अगला है कि आगे कौन, योगी या फिर शाह या फिर कोई तीसरा विकल्प? अगर फिल्म के जरिए योगी जनता के सामने नेशनल आइकन बनकर उभरते हैं तो यह बीजेपी के लिए एक इंटरनल क्राइसिस बन सकता है। फिल्म तो बस एक माध्यम है, असल कहानी तो सत्ता की है। योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता, मोदी शाह की रणनीतिक दूरी और संघ का संतुलन साधने का प्रयास है। त्रिकोणीय राजनीतिक लड़ाई अब अदालत तक पहुंच गई है और फिल्म अजय इस राजनीति का ट्रिलर नहीं, आगामी युद्ध की शुरुआती घंटी है। अब देखना यह है कि अजय की रिलीज पर सेंसर की कैंची चलती है या कोर्ट का हथौड़ा उसे रास्ता देता है, क्योंकि सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक मुख्यमंत्री की छवि और शायद एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार की लॉन्चिंग है। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।